राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद आ रही है। वह गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित अल्लूरी सीताराम राजू जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि होगी। मुर्मू शाम 4 बजे से 5 बजे तक इसी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा वह मरीजों की समस्याओं से अवगत है। राज्यपाल ने जस्टिस फॉर ओजीएच शिक्षक वाले ट्वीट का जवाब दिया। उस्मानिया अस्पताल में हालत बेहद खराब है। दूसरी ओर जब तमिलिसाई उस्मानिया अस्पताल निरीक्षण के लिए आती है तो अस्पताल के अधीक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। मंत्री हरीश राव के निर्देशन में सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अस्पताल के अधिकारियों ने भाग लिया। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई ने उस्मानिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इसी मौके पर कुली कुतुब शाह ब्लॉक उस्मानिया की प्राचीन इमारत का निरीक्षण किया गया। शौचालय के पास पहुंचते ही गवर्नर ने अपनी नाक सिकोड़ ली और कर्मचारी से पूछा गया कि वे यहाँ कैसे रह रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल के निर्माण को लेकर सरकार और राज्यपाल तमिलिसाई के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन का उस्मानिया अस्पताल का दौरा चर्चा का विषय बन गया। राज्यपाल तमिलिसाई ने पहले ट्विटर पर कहा है उस्मानिया की नई इमारत का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अब सीधे उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया है। इसी मौके पर उन्होंने तमिलिसाई भवन के निर्माण समेत अन्य जानकारियों की जानकारी ली है। उप अधिकारियों ने राज्यपाल को भवन की स्थिति के बारे में बताया। बाद में उन्होंने तमिलिसाई अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात करी और उनसे बात की है। उन्होंने सुविधाओं और चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल के पहले के ट्वीट पर मंत्री हरीश राव ने पलटवार किया। मंत्री हरीश राव ने पूछा क्या तेलंगाना में विकास नहीं दिख रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया सरकार उस्मानिया अस्पताल के निर्माण के लिए तैयार है। हम इसलिए चुप है क्योंकि हम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हैं। उस्मानिया की नई इमारत के निर्माण पर पहले से ही राज्यपाल बनाम सरकार का मुद्दा चल रहा है। नए उस्मानिया भवन के निर्माण की मांग को लेकर जस्टिस फॉर ओजीएच के नाम से भारतीय डाक के माध्यम से 800 पत्रों के साथ पत्र आंदोलन चल रहा है। सीएमओ के पते पर 400 पत्र पोस्ट किए गए हैं। अन्य 400 पत्र मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के पते पर पोस्ट करे गए। तेलंगाना राज्य के मंत्री श्रीनिवास गौड़ गंगुला कमलाकर और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोइनापल्ली विनोद कुमार ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में कोरियाई युद्ध में 3 सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए युद्ध स्मारक का निरीक्षण किया है। आज युवाओं में युद्ध के प्रति जागरूकता, रुचि, ज्ञान और देशभक्ति बढ़ाने के लिए सीएम केसीआर भारतीय सशस्त्र बलों के सहयोग से तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ा युद्ध स्मारक पार्क स्थापित करेंगे। कोरियाई त्रिबलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बेकार युद्ध विमानों, टैंकरों और पनडुब्बियों वाले युद्ध स्मारक पार्क के समान भारतीय त्रिबलों के सहयोग से तेलंगाना में सबसे बड़ा युद्ध स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। मंत्रियों ने तेलंगाना राज्य में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया के पर्यटन स्थलों का अध्ययन करने के लिए राजधानी सियोल का दौरा किया है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और अधिकारियों मंत्री गंगुला कमलाकर श्रीनिवास गौड़ के परामर्श से पिछले युद्धों में इस्तेमाल किए गए युद्ध विमानों, टैंकरों, नौसैनिकों के साथ एक युद्ध स्मारक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अप्रचलित युद्ध विमान, टैंकर और नौसैनिक वह देश में सबसे बड़ा युद्ध स्मारक पार्क स्थापित करने के लिए सीएम केसीआर को प्रस्ताव सौंपेंगे। तेलंगाना राज्य में कोरियाई शैली के युद्ध स्मारक पार्क के माध्यम से आज के युवाओं में जागरूकता, रुचि, साहस, ज्ञान, देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस यात्रा में पर्यटन विभाग के एमटी मनोहर और करीमनगर जिला कलेक्टर आरवी कर्णन ने भाग लिया है। मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी ने कहा केसीआर गरीबों और किसानों पर 2 आंखें रखकर शासन कर रहे हैं। बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र में केसीआर के लोक लुभावन शासन और विकास से आकर्षित होकर बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र से निजामाबाद जिला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिगाला संतोष और उनके अनुयायी मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी की उपस्थिति में हैदराबाद में बीआरएस में शामिल हुए हैं। मंत्री ने उन्हें गुलाबी अंगवस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया है। मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी ने कहा मुख्यमंत्री केसीआर की कृपा से बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्र का हर तरह से विकास हुआ है। सिंचाई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, गांव में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, बेहतर चिकित्सा सेवाएं, बीटी सड़कें, सीसी सड़कें और कल्याणकारी योजनाओं से बालकोंडा विधानसभा क्षेत्र समृद्ध हुआ है। वह बीआरएस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करेंगे। उन्होंने कहा केसीआर के शासन में राज्य के सभी वर्गों के लोग समृद्ध हैं। तेलंगाना राज्य की कल्याणकारी योजनाएं देश के लिए अनुकरणीय है। तेलंगाना हर क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है। तेलंगाना मॉडल के विकास की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
तेलंगाना में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रधानमंत्रियों ने अपनी गति बढ़ा दी है। कांग्रेस में शामिल होना जारी है। सत्तारूढ़ बीआरएस के बड़े नेताओं के अलावा कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में समावेश जारी है। नेता और कार्यकर्ता सत्तारूढ़ बीआरएस से कांग्रेस की ओर प्लान कर रहे हैं। आदिलाबाद जिले के दोनों निर्वाचन क्षेत्र के कई नेता और कार्यकर्ता जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी के आवास पर कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी अंगवस्त्र उड़ाकर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री केटीआर ने मंत्री एराबेली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जो मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाएंगे। लंबे समय तक सार्वजनिक सेवा में रहने की इच्छा थी। मंत्री केटीआर ने मंगलवार को मंत्री एराबेली दयाकर राव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। केटीआर के साथ मंत्री मल्ला रेड्डी, सविता रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी, विधायक घंटा वेंकटरमन रेड्डी और पटनम नरेंद्र रेड्डी भी। एलबी नगर विधायक श्रीदेवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी की मौजूदगी में मसूराबाद मंडल के युवा नेता जक्कीडी रघुवीर रेड्डी के नेतृत्व में मंडल के युवा बीआरएस में शामिल हुए हैं। सुधीर रेड्डी ने कहा, बीआरएस के विकास कार्यक्रमों से युवा पार्टी से जुड़ रही है। बीआरएस ने तेलंगाना में सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल करी है। तेलंगाना राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में कई चमत्कार हासिल करे हैं और सफलता की ओर बढ़ रही है। ताजा पानी, सिंचाई, कल्याण, बिजली, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। बीआरएस के नेतृत्व में राज्य सरकार देश के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाएगी। इसी कार्यक्रम में पूर्व कारपोरेटर कोपुला विठल रेड्डी, प्रभाग अध्यक्ष जक्कीडी मल्ला रेड्डी, करमन घाट हनुमान मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरम्मा यादव ने भाग लिया। महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत याकतपुरा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के तत्वाधान में मंगलवार को आईएसएस सदन चौराहे पर विशाल जनसभा हो रही है। जिला शासकीय प्रवक्ता वीरेंद्र बाबू और जिला उपाध्यक्ष मधुकर रेड्डी ने कहा कि वे मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। वीरेंद्र बाबू और मधुकर रेड्डी ने खुलासा किया, विधायक इटिला राजेंद्र, पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव आईएएस सदन स्क्वायर में आयोजित भाजपा की खुली बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, लोगों से बड़ी संख्या में आने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के शासनकाल में देश प्रगति कर रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के साथ ही उनके उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर मारुति नगर कोतापेट की श्री रेणुका एलम्मा देवी माता मंदिर परिसर में शाकंभरी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। शाकंभरी उत्सव के हिस्से के रूप में मारुति नगर में श्री रेणुका लम्मा देवी माता को विभिन्न प्रकार की सब्जियों, सागर फलों से सजाया जाता है। मंदिर के परिसर को विभिन्न प्रकार की सब्जियों से सजाया गया और देवी की विशेष प्रार्थना और अभिषेक करा गया। आयोजकों ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए हर आषाढ़ माह में अम्मा के लिए इसी तरह के शाकंभरी उत्सव सजावट का आयोजन किया जाता है। उन्होंने प्रार्थना करी सभी पर देवी माता की कृपा बनी रहे। रेडी टू सर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष पेटी शंकर ने कहा, चावल परब्रह्म का अवतार है और उनका मुख्य उद्देश्य भूख से मर रहे लोगों की भूख को संतुष्ट करना है। फाउंडेशन के सदस्य बीजे नायडू का जन्मदिन मनाते हुए उस्मानिया अस्पताल में 500 मरीजों और गरीबों को भोजन कराएंगे। नायडू ने कहा, हर किसी को भोजन दान करने के लिए आगे आना चाहिए। पिछले 10 वर्षों से रेडी टू सर्व फाउंडेशन भोजन दान करने के लिए हर हफ्ते एक अस्पताल का चयन कर रहा है। साथ ही पिछले 5 साल से वह वृद्धाश्रम चला रहे हैं और उन्हें सहारा दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम में प्रख्यात समाजशास्त्री श्रीकर रेड्डी ने बतौर अतिथि शिरकत करी। श्रीकर रेड्डी ने कहा कि गरीबों का पेट भरने के लिए रेडी टू सर्व फाउंडेशन का विचार आया है। राशन दुकानों में गुणवत्तापूर्ण चावल की आपूर्ति को लेकर पीओडब्ल्यू और पीवाईएल के तत्वाधान में धरना का आयोजन किया गया है। एरा मंजिल में नागरिक आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। एरा मंजिल में नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय के सामने पीओडब्ल्यू और पीवाईएल के नेतृत्व में धरना आयोजित किया गया। वे राशन दुकानों में गुणवत्तापूर्ण चावल वितरित करना चाहते हैं। 500 में रसोई गैस उपलब्ध कराई जाए। सभी पात्र लोगों को नए राशन कार्ड दिए जाए। उन्होंने चावल के साथ 12 प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की मांग करी है। बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है जिसे हर कोई हैदराबाद के नाम से याद रखता है। हैदराबाद बिरयानी केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय है। हैदराबाद बिरयानी को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी मान्यता दे दी है और बेहद लोकप्रिय हैदराबाद बिरयानी अपने रिकॉर्ड बना रही है। ऑनलाइन ऑर्डर ने अब तक के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक बार फिर शहरवासियों द्वारा सबसे अधिक ऑर्डर किया जाने वाला भोजन बन गया है। 2 जुलाई को बिरयानी डे के मौके पर प्रमुख ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं।
कहा जा रहा है कि देश में ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर में हैदराबाद पहले स्थान पर है। इससे जुड़ा पूरा डेटा जारी किया। पिछले 6 महीनों में ही शहरवासियों ने 72 लाख बिरयानी ऑर्डर दिए हैं और पिछले 12 महीने में 150 लाख ऑर्डर रजिस्टर किए गए हैं। इनमें दम बिरयानी के ऑर्डर सबसे ज्यादा है। दम बिरयानी के ऑर्डर 9 लाख, बिरयानी राइस के 7.9 लाख और मिनी बिरयानी के 5.2 लाख है। स्विगी का दावा है कि पिछले साल के इसी समय की तुलना में इस बार बिरयानी ऑर्डर में 8.39% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें प्रांतों के बिरयानी ऑर्डर का वितरण भी सामने आया है। बिरयानी ऑर्डर में जहां कुकटपल्ली पहले स्थान पर है, वहीं माधापुर, बंजारा हिल्स, गच्चीबावली और कुंडापुर इलाके इसके बाद है। स्विगी का दावा है कि शहर के लगभग 15,000 रेस्टोरेंट के मेनू में बिरयानी है। अमीरपेट, कुकटपल्ली, माधापुर, कोटापेट, बंजारा हिल्स और दिलसुख नगर इलाकों में रेस्टोरेंट ज्यादातर बिरयानी ऑर्डर करते पाए गए। यह डेटा जनवरी 2023 से 15 जून तक स्विगी में मिले ऑर्डर के मुताबिक जारी किया गया है। स्विगी ऑर्डर में बिरयानी नंबर 1 पर है। यह स्पष्ट किया गया है कि देश भर में आने वाले हर 5 ऑर्डर में से एक हैदराबाद बिरयानी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरयानी में कई तरह के प्रकार के होते हैं। दम बिरयानी, फिश बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन फ्राई पीस बिरयानी जैसे शामिल हैं। लेकिन इनमें से हैदराबादियों को सबसे ज्यादा पसंद है दम बिरयानी। नए साल और त्योहारों के दौरान बिरयानी के ऑर्डर ज्यादा होते हैं। साथ ही वीकेंड पर भी ज्यादा लोग बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। जुबली हिल्स में फ्लड एंड कंपनी द्वारा डॉग्स मीट शो का आयोजन किया गया। शहरवासियों ने अपने पालतू कुत्तों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के लोगों ने जुबली हिल्स के मेरू बिस्टलों में विभिन्न नस्लों के कुत्तों का प्रदर्शन रखा। आयोजक लोकमित्र और मधु नेहा रेड्डी ने कहा, यह कार्यक्रम उनकी संस्था की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। पालतू जानवरों के लिए कई तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध है और उनके लिए बड़े पैमाने पर स्टोर भी खोले जा रहे हैं। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने एक नाइजीरियाई जॉन गाइरो स्टैंड को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साइश्री ने कहा, वह ठगी करते हुए आपका पैसा दुगुना करने का दावा कर धोखाधड़ी कर रहा है। एक विदेशी यात्री के पास से 10 लाख के नकली नोट बरामद हुए। इससे पहले भी माधापुर में एक शख्स ने इसी तरह 25 लाख की ठगी की गई थी। उन्होंने कहा, माधापुर में भी एक मामला दर्ज किया गया है। रंगारेड्डी जिले के मेलारदेवपल्ली में भीषण आग लग गई है। प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। भारी मात्रा में आग उगलने लगी है। आग पास के दूसरे गोदाम तक फैलने से स्थानीय लोगों का दम घुट रहा है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। प्लास्टिक उद्योग में श्रमिकों की कमी के कारण एक बड़ा जोखिम टल गया। दमकल कर्मियों को संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कुरमालगुड़ा गांव में कुछ लोग गौशाला प्रबंधक राजेश को धमकियां दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कहा गया कि गायों की देखभाल करने वाले राजेश को रोका जा रहा है। गौशाला के प्रबंधक राजेश ने कहा, स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। कहा जाता है कि विराट में बंदी गायों को बाहर भेज रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने की धमकी दे रहे हैं। भले ही इस जगह में प्रवेश न करने के अदालती आदेश हो, फिर भी उनकी गिनती नहीं की जाती है। उन्होंने कहा, एक हिंदू होने के नाते यहाँ के गौशालों की हर हाल में रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रबंधक राजेश ने वह अपनी जान की परवाह किए बगैर संघर्ष करेंगे। ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार के अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी करी। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बंजारा हिल्स में आयुष ब्यूटी स्पा सेंटर और रुयान स्पा सेंटर पर छापा मारा। बंजारा हिल्स थाना क्षेत्र में देह व्यापार का धंधा चलने की सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली। बंजारा हिल्स आयुष ब्यूटी स्पा सेंटर और रुयान स्पा सेंटर वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने तलाशी ली है। इन निरीक्षणों के दौरान वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों को बंजारा हिल्स पुलिस को सौंप दिया गया। रंगारेड्डी जिले के तुकुगुडा नगर पालिका अंतर्गत प्रीमियर एंजर्स कंपनी में एक गंभीर हादसा हो गया। तेलंगाना के खम्मम जिले की राजनीति गर्माती ही जा रही है। बीआरएस से बहिष्कृत और कांग्रेस पार्टी के शामिल होने वाले स्थानीय नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे समय में खम्मम में पोस्टर से हलचल मची हुई है। अज्ञात व्यक्तियों ने पोस्टर के जरिए चेतावनी दे रहे हैं कि पोंगुलेटी के अनुयायियों की शॉप भी नहीं मिलेगी। ये पोस्टर खम्मम में कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। पोस्टर में चेतावनी दी गई कि मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार और बीआरएस के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने।
पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और उनके सहयोगियों के शामिल होने के मद्देनजर कांग्रेस के नेतृत्व ने 2 जुलाई को खम्मम में आम सभा कर रही है। इसकी व्यवस्था जोरों पर जारी है। कांग्रेस नेताओं ने इसे तेलंगाना जनगर्जना सभा नाम दिया है। इस सभा में राहुल गांधी भाग ले रहे हैं। इसी बैठक को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खम्मम वेरा रोड पर एसआर गार्डन के पास 100 एकड़ भूमि का चयन किया गया और मशीनों और ट्रैक्टरों की मदद से समतल किया गया। वाहन पार्किंग के लिए स्थल के पास 50 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। एक तरफ अन्य पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले पोंगुलेटी के समर्थन में भी तैयारी में जुट गए हैं। नेताओं ने खम्मम जिले समेत तेलंगाना के अन्य जिलों से करीब 5 लाख लोगों के जुटाने और अपनी ताकत दिखाने पर फोकस किया है। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, राज्य के कई कांग्रेस सांसद, पूर्व सांसद, एआईसीसी और पीसीसी नेता शामिल होंगे। इस सभा में पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी सहित अन्य जिलों के नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस सभा को प्रतिष्ठा के रूप में लिया है। अगले 4 महीनों में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं को उम्मीद है कि यह बैठक चुनावी शंखनाद का मंच बनेगी और राज्य कांग्रेस में नया उत्साह ले आएगी। रंगारेड्डी जिले के तुकुगुडा नगर पालिका अंतर्गत प्रीमियर एनर्जीज कंपनी में एक गंभीर हादसा हो गया। भवन निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से एक की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रंगारेड्डी जिले के तुकुगुडा नगर पालिका अंतर्गत प्रीमियर एनर्जीज कंपनी में एक गंभीर हादसा हो गया। भवन निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से एक की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल